तो स्वागत है दोस्तों आपका आज काम की बात में। आज हम बात करने वाले हैं गरीबी पर। इससे पहले कि हम गरीबी पर बात करें, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आपने अक्सर लोगों से ये कहते सुना होगा कि भैया हम गरीब हैं, अगर हम गरीब नहीं होते तो हम वो कर लेते, हम ये कर लेते, वो कर लेते, वगैरह वगैरह। और ना तो कभी उन्होंने सोचा है कि वे गरीब क्यों हैं, और ना कभी आपने सोचा है कि ये ऐसा कह रहा है तो ये गरीब आखिर है तो है क्यों। अधिकतर लोगों को ये लगता है कि गरीब व्यक्ति इसलिए गरीब है क्योंकि उसकी इनकम कम है और खर्चा ज़्यादा है। अगर ऐसा होता तो कभी गरीब व्यक्ति अमीर बन ही नहीं पाएगा। पर कई लोग हैं जो गरीब थे पहले, पर उन्होंने मेहनत की, काम किया और आज वे बहुत अच्छे अच्छे अमीरों में अपनी गिनती दर्ज कराते हैं। पर असल बात तो यह है कि गरीब व्यक्ति खुद नहीं चाहता कि वह गरीबी से बाहर निकले। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गरीब व्यक्ति कोशिश ही नहीं करना चाहता कि वह उस गरीब को छोड़कर एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। आप कभी बीमार हुए हैं तो आप कहाँ जाते हो? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर क्या करता है कि तुरंत दवाई दे देता है? वो ऐसा नहीं करता। वो सबसे पहले क्या करता है, बाकायदा आपका चेकअप करता है और जानता है कि आपको कौन सी डिसीज़ है, कौन सी बीमारी है, और उसके हिसाब से वह अपनी आगे की प्रोसेस करता है, आपको दवाई देता है। इसी तरह गरीबी भी एक बीमारी की ही तरह है। जब तक व्यक्ति ये नहीं जान लेता कि वह आखिर गरीब क्यों है, वह अमीर बन ही नहीं सकता, वह अपनी स्थिति सुधार ही नहीं सकता। तो इसलिए सबसे पहले काम आपका क्या होना चाहिए? काम होना चाहिए गरीबी का एनालिसिस करना कि आप गरीब क्यों हैं। वैसे तो जितने भी व्यक्ति गरीब हैं उनके हर व्यक्ति के अलग अलग रीज़न है कि वे गरीब क्यों हैं, पर कुछ कॉमन रीज़न भी हैं इनके। अगर ये चीज़ें ठीक कर लें तो शायद ये गरीबी से बाहर आ सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि व्यक्ति की इनकम कम होना, ये सबसे पहला कारण है। इनकम कम है तो ही व्यक्ति सर्वाइव कर सकता है, पर सबसे बड़ी समस्या जो गरीब व्यक्ति को बनाती है वह है उसका खर्चा। इनकम कम, खर्चा ज़्यादा। जैसे एक मूवी भी आई थी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो ये चीज़ें व्यक्ति को गरीबी में और धकेलते जाती है, ना कि उसे ऊपर ले जाती हैं। अगर एक व्यक्ति है जो गरीब है और वह खर्चा अगर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए करता है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, तो वह खर्चा फिजूल खर्ची में मैं नहीं मानूंगा। पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि व्यक्ति इनके लिए तो अपनी इनकम का 20%, बाकी 80% सिर्फ अपनी इनकम को फिजूल खर्ची में धकेल देता है और वह बचत नहीं करता, और एंड टू एंड वह कभी अपने स्तर को बढ़ा ही नहीं पाता। आपने देखा होगा बड़े बड़े एक्टर शराब की, गुटखे की और इन सिगरेट की ऐड करते हैं, पर इनको पीता कौन है? आप जानकर हैरान होंगे कि अगर ये गुटखा है ना, गुटखा तो ये समझ लो कि लगभग गरीब जो व्यक्ति हैं उनमें से 50-60% तो इसी से त्रस्त है। इतना खर्चा ये खुद के खाने पर नहीं करते, उतना धूम्रपान जैसे बीड़ी, गुटखा और शराब पर कर देते हैं। और वहीं सेकंड चीज़ कि जब ये मेहनत करते हैं तो ये क्या करते हैं कि खान पान में इनका लेवल थोड़ा हाई रहता है। वो भी किन चीज़ों का रहता है? तेल का और शुगर का। तो ये चीज़ें क्या है, ये खाने में तो अच्छी लगती है, पर एंड टू एंड ये खर्चा भी ज़्यादा करवाती है। और दूसरा कि इनका लगातार सेवन करने से हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, और जिनके बाद आपको पता है कि बीमारियों पर ज़्यादा खर्चा होता है, और बीमारियों के कारण भी कई लोग गरीब बन। मुझे जो एक बहुत बड़ी बात लगती है वो है दिखावा। आज हम सब जानते हैं कि व्यक्ति दिखावे में इतना अंधा हो गया है कि वह ये नहीं सोचता कि उसके पास पैसे है कि नहीं। आप देखोगे शादी विवाह में कंपटीशन से चलता है, और इस कंपटीशन की भेंट पता कौन चढ़ता है? एक गरीब व्यक्ति जो शादी मंदिर से कर सकता था वह लाखों वाले गार्डन में कर रहा है। उससे होता क्या है कि वो उसके लिए लेता है कर्ज, और कर्ज चुकाते चुकाते ये समझ लो उसकी उम्र निकल जाती है, पर कभी कर्ज नहीं चुका पाता वे, और हमेशा वे गरीब का गरीब रह जाता है। खावे के चक्कर में अगर इतना पैसा वे अपने बच्चे के एजुकेशन या स्किल के लिए यूज़ करता ना, तो उसके बच्चे एक संसाधन बनते, और संसाधन बनकर ये फ़ायदा होता कि उनकी इनकम बढ़ती और वो बहुत अच्छा कर सकते थे ज़िंदगी में। पर दिक्कत ये होती है कि एजुकेशन के लिए आप देखोगे कि पैसे नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? कि रहते नहीं हैं, और बच्चे भी इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं क्योंकि फैमिली इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाने के लिए। और इन सब के बाद जो अभी है ना, जो चल रहा है EMI, और दूसरी चल रही है क्रेडिट कार्ड। ये चीज़ें जो व्यक्ति गरीबी के स्तर से ऊपर उड़ गए थे, गरीबी से ऊपर उठने वाले थे, उनको बाकायदा ये EMI और ये जो मैं क्रेडिट कार्ड की बता रहा हूँ, इन्होंने उनको एक ऋण जाल में फंसा दिया। आज हालत यह है कि लोग सुसाइड तक कर ले रहे हैं EMI ना पटाने के कारण। तो आप समझ सकते हो कि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस पर भी सरकार को कुछ करना चाहिए ताकि आम आदमी जो शायद कर्ज नहीं चुका पा रहा वे भी सम्मान से जी सके। कहने को तो बहुत कुछ है, पर होगा क्या कि ये वीडियो बड़ी हो जाएगी और फिर आप ही लोग इसको इग्नोर कर दोगे। तो
अभी तो मैं यही बात ख़त्म कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको ये वीडियो सही लगे और आप चाहो तो मैं इस पर डिटेल वीडियो ले आऊँगा जो बहुत अच्छे फैक्ट के साथ होगी। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी या ना लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर चले जाना, क्योंकि एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेशन देता है आपका। धन्यवाद।